गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र पंचम खंड वस्मयो योग भूमिका। कहते हैं मन में अच्छा काम करने का विचार हो तो तुरंत कर देना चाहिए। इस बात पर गौर करें। कोई भी अच्छा काम करना है तो हम प्राय उसे टाल देते हैं। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कहकर। लेकिन अगर गुस्सा करना हो, किसी को भला बुरा कहना हो तो उसे नहीं टालते, उसी समय बरस पड़ते हैं। रात हो दिन हो, कभी भी टेलीफोन घुमाया और गुस्सा कर लेते हैं। वह आदमी सुन भी रहा है या नहीं, यह भी समझ नहीं आता। यह भी होश नहीं रहता कि उसने फोन रख दिया होगा। अपनी तरफ से जो भी बोलना था बोल ही देते हैं। गलत काम करना है तो उसे तुरंत करने का मन करता है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसे हमें बदलना है। उसी को कहते हैं पुरुषार्थ, उसी को कहते हैं उद्यमो भैरव। आपके द्वारा कराने की शक्ति भी वही है, करने की इच्छा हुई तो भी वही है, न करने की इच्छा भी उसी शक्ति की है। इस तरह साक्षी बनकर और लय में रहने से ही चैतन्य का विकास होता है। साक्षी में भी विकास है, लय में भी विकास है, इनके बीच में उद्यम है। तो उद्यमो भैरव। अपना पुरुषार्थ करो, जो भी करो उसको 100% करो। जो भी काम करते हो उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ और सिद्धांतों की उलझनों से पार हो जाओ। अगला सूत्र कहा है विस्मयो योग भूमिका। जिसके साथ तुम्हें योग होना है उसके प्रति एक विस्मय की जरूरत पड़ती है, तड़प की जरूरत पड़ती है। तड़प हो तो मिलने में देर नहीं होती। दिल में तड़प है तो रुकावट कैसी। बस यह मन ही है जो रुकावट डालता है। मन का स्वभाव है कुछ नया हासिल करने का। मन नई नई बातें चाहता है। मन को बहुत जल्दी ही बोरियत हो जाती है। मन को पुराना पसंद नहीं आता। जो मन में जीते हैं वो हमेशा नए की ओर दौड़ते हैं। नए कपड़े, नए लोग, नए जेवर, नई जगह। मन की दौड़ नई चीजों की तरफ होती है, मगर दिल पुरानी चीजों की ओर आकर्षित होता है। दिल को गर्व होता है पुराने दोस्तों पर। यह नहीं कहते ताजा ताजा दोस्त है आज का, कहते हैं यह तो हमारा बहुत पुराना दोस्त है। संबंध जब भी हम जोड़ते हैं पुराने संबंध जोड़ते हैं। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में प्रेम हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं कितनी सदियों पुराना संबंध है। हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है। दिल पुराने की ओर दौड़ जाता है और मन नए की ओर। जहां प्रेम जग गया वहां विस्मय ही विस्मय रहता है। प्रेम का अंग है विस्मय। जिस घर में कोई बच्चा पैदा होता है आप उस घर के बुजुर्गों को देखो, उनके आनंद को देखो।
माता पिता का आनंद देखो, वे उस पर इतना गर्व करते हैं। अरे बच्चे ने ऐसा किया, बच्चे ने वैसा किया। वे उस बच्चे के हर हाव भाव को, हर हरकत को विस्मय से देखते हैं और उसी में उन्हें आनंद मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम जुड़ा है, और प्रेम में विस्मय तो होगा ही। जिस तरह प्रेम में विस्मय है, उसी तरह अगर मन में भी विस्मय आ जाए तो मन शांत हो जाता है, कोई बाधा नहीं रहती मन की। तब कहते हैं विस्मयो योग भूमिका। उस बुद्धि में भी, उस मन में भी विस्मयता आ जाए, विस्मयता से भर जाओ, आश्चर्यचकित हो जाओ, तब मन शांत हो जाता है। तब हम अपनी आत्मा की सत्ता में, आनंद की सत्ता में फिर से स्थिर हो जाते हैं। विस्मयो योग भूमिका। इसके लिए कुछ साधु महात्मा चमत्कार भी कर बैठते हैं। इधर उधर थोड़ा बहुत चमत्कार कर लिया ताकि लोग उससे विस्मित हो जाएं। लेकिन कुछ समय पश्चात लोग उन चमत्कारों के इतने आदी हो जाते हैं कि विस्मय रहता ही नहीं। रोज रोज कुछ घटना होती रहे तो वे उसके आदी हो जाते हैं। कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। अगर कोई जानबूझकर चमत्कार कर भी ले और उसका उद्देश्य यह हो कि इससे मन विस्मय में आकर भक्ति में लग जाए, प्रेम में लग जाए, तो ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। वे केवल चमत्कार को नमस्कार करते हुए इसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। वे आदी हो जाते हैं, विस्मय नहीं होता। विस्मय के लिए आवश्यक है ज्ञान, और ज्ञान यदि जग जाए तो विस्मय होता ही है। आप पंप करते हो तो पानी ऊपर ही आएगा, लेकिन अंदर पानी ही ना हो तो ऊपर से पानी कहां तक दोगे? वह भीतर से उठना चाहिए। ज्ञान वह है जो आपको भीतर से विस्मय लेकर आता है। प्रेम ऐसी ही बात है कि उसमें आपका जीवन विस्मय से भर जाता है। प्यार जीवन को विस्मय से भर देता है। बाहरी विस्मय से कुछ नहीं होगा, आंतरिक विस्मय की आवश्यकता है। ज्ञान एवं प्रेम हम सभी को विस्मय से भर देते हैं। तब दिल और दिमाग जुड़ जाते हैं, योग होने लगता है, मन आत्मा में समा जाता है, योग होने लगता है। विस्मयो योग भूमिका। तब शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब एक ताल, एक लय में चलने लगते हैं तो योग होने लगता है। प्रीत पुरानी होती है और कितनी भी पुरानी होने पर भी उसमें बोरियत नहीं होती। पुरानी प्रीत विस्मय कारक है, विस्मयता से भरी हुई। पुरानी खोज नहीं कहते, नई खोज कहते हैं। नई खोज भी विस्मय से भरी होती है। खोज नहीं हो तो रस है, उस रस में विस्मयता है, विस्मय में रस है। और तलाश केवल
रस की ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, षष्ठम खंड में। ओम नमः शिवाय।